शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को लेसन नंबर 14 निराली दिवाली। ठीक है, तो निराली दिवाली में हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 में दिया हुआ है, पढ़िए समझिए और लिंग बदल कर लिखिए। यानी लिंग बताना है हमें। और लिंग किसे कहते हैं? जेंडर को कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग हो जाता है, और जिस शब्द से स्त्री जाति के बारे में पता चले वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पुल्लिंग दिया हुआ है और हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं इसे। पेज नंबर 95। ओके, पेज नंबर 95। तो यहाँ पे शब्दों से क है, शब्दों से। ठीक है, तो शब्दों से में पहला है लड़का। लड़का यानी हम क्या कर रहे हैं? लिंग चेंज कर रहे हैं। तो लड़का का हो जाएगा लड़की। लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। दूसरा है चूहा। चूहा भी क्या है? पुल्लिंग है, और हमें बदलना है स्त्रीलिंग में, चूहिया। चूहा का होगा चूहिया। ओके, तीसरा दिया हुआ है शेर। शेर का हो जाएगा शेरनी। क्या हो जाएगा? शेरनी। चौथा दिया हुआ है पुत्र। पुत्र का हो जाएगा पुत्री। यहाँ लिख देती हूँ लिंग। ओके, पुत्र पुत्री। फिफ्थ वन है आदमी। आदमी। आदमी का हो जाएगा औरत। ओके, आदमी का हो जाएगा औरत। हिरन। 6 वन है, हमें छोटी की मात्रा रहना, हिरन यानी हिरनी। हिरनी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ख। नीचे दिए गए शब्दों में जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर कट का निशान लगाना है, यानी रॉन्ग करना है। ठीक है, तो इसे हम देख के पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 95 है। और देखिए दिया है पानी। समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं, हमें क्या क्या चूज करना है? जो समानार्थी नहीं है, समान अर्थ वाले शब्द नहीं है, उस पे हमें रॉन्ग करना है। ठीक है, तो पानी है, पानी को हम जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। नीड़ मतलब क्या हो जाता है? नीड़ मतलब 3 का हो जाता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। ओके, पानी, जल, नीर, नीड़। सूरज, चंद्र, सूर्य, आदित्य। तो इसमें चंद्र क्या है? समानार्थी नहीं है, तो हम रॉन्ग कर देंगे। सूरज, सूर्य, आदित्य तीनों एक ही नाम है। ठीक है, धरती, जमीन, मिट्टी, पृथ्वी। तो मिट्टी ये दूसरा चीज हो जाएगा, तो हम इसे रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, फूल, पत्ता, पुष्प, सुमन। तो फूल, पुष्प और सुमन एक ही है, लेकिन पत्ता क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, वर्षा, बरसात, बारिश, बूंद। वर्षा, बरसात, बारिश, बूंद। तो बरसात और बारिश एक ही है, लेकिन बूंद क्या है? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर, गलत आंसर ये हो जाएगा बूंद। ठीक है, वर्षा, बरसात, बारिश। और सेकंड में चंद्र, फर्स्ट में नीड़, थर्ड में मिट्टी, फोर्थ में पत्ता। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब ग पे हम आएंगे, विराम चिन्ह।
पढ़िए, समझिए और दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तुम कहाँ गए थे? कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्रश्नवाचक। आहा, आम खाकर मजा आ गया। आहा क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसे कहते हैं। मोहन कविता पढ़ रहा है, ये क्या है? फुल स्टॉप है यानी पूर्ण विराम है। टीचर ने क्या पूछा? क्वेश्चन मार्क है। वाह, एक ये क्या है? विस्मयादि बोधक। चॉकलेट खाकर मजा आ गया। मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। प्रिया क्यों रो रही है? ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो हम विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। विराम चिन्ह में पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है योजक चिन्ह, पांचवा है विस्मयादि बोधक, छठवा है प्रश्नवाचक और उदाहरण चिन्ह होता है। ठीक है, तो पूर्ण विराम को हम बोलते हैं फुल स्टॉप, अल्प विराम को कॉमा, योजक चिन्ह को हाइफन, प्रश्नवाचक चिन्ह को इंटेरोगेशन, विस्मयादि को एक्सक्लेमेशन, उद्धरण को इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो अब हम पहले विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह होता क्या है? विराम का मतलब होता है रुकना, स्टॉप। ठीक है, विराम का मतलब होता है रुकना, रेस्ट करना थोड़ी देर। यानी हम अगर आप एक दूसरे से बातें करते रहेंगे तो हम अगर कंटिन्यूसली बातें करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। वाक्य को समझाने के लिए यानी अपनी बातें समझाने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर पे रुकना भी रहता है। क्या रहता है? रुकना भी रहता है। हम समय से हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, उसी को हम विराम बोलते हैं। विराम यानी स्टॉप हो जाना। ओके, और अगर हम वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्यों को समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है थोड़ा सा रुकने के लिए। अगर हम एक लाइन में पूरे वाक्य लिख देते हैं, फिर दूसरा भी, फिर तीसरा भी, यानी सारे वाक्य हम बिना रुके हुए लिखेंगे तो हमें वो बातें समझ में नहीं आएंगी जो हम बताना चाहते हैं। इसके लिए हमें समय समय पे थोड़ा सा रुकना जरूरी होता है, यानी विराम करना, स्टॉप करना, ठहरना, रुक जाना, विश्राम करना, ये सारा मतलब होता है विराम का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अभी विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जब हम वाक्य लिखते हैं तो हमें क्या करना रहता है? थोड़ी देर ठहरना रहता है, रुकना रहता है अपनी बातों को समझाने के लिए। उससे क्या करते हैं हम, और जो विराम को बताने वाले चिन्ह होते हैं वो हम लगाते हैं। ठीक है, वो हम लगा के अपने वाक्य को कंप्लीट करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछना रहता है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम विस्मय हो जाते हैं, हम चौंक जाते हैं तो हम उसके लिए दूसरा चिन्ह लगाते हैं। अगर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना रहता है यानी हमारी बातें कंप्लीट नहीं हुई होती हैं तो हम उसके लिए दूसरा चिन्ह लगाते हैं। यानी विराम चिन्ह कई तरह के होते हैं, 5-6 तरह के होते हैं और हमें समय समय पे उसका प्रयोग आना चाहिए। हमें कब कौन सा चिन्ह लगाना है वो जानना हमें बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो पहला चिन्ह कौन सा होता है? पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम वो होता है जो हम वाक्य कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? वाक्य कंप्लीट कर लेते हैं। एक वाक्य अगर पूरा हो जाता है तो हम लगाते हैं पूर्ण विराम। पहला हमारा है पूर्ण विराम। अगर हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगा देते हैं, यानी फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम यानी हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा,
तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तीसरा है संयोजक चिन्ह या फिर हमारा योजक चिन्ह, ठीक है। तो योजक चिन्ह हम एक ऐसे स्लिपिंग लाइन लगाते हैं। हम कब लगाते हैं, अल्प विराम के बाद हम लगाते हैं, ठीक है। अल्प विराम के बाद हम योजक चिन्ह हम बहुत तरह से लगाते हैं, योजक चिन्ह हम बहुत तरह से लगाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे अब हम देख लेंगे प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक हम कब लगाते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न वाले वाक्य हम लिखते हैं, जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और विस्मयादिबोधक यानी जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, या फिर विस्मय होता है, घृणा आश्चर्य होता है, तो हम क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब उद्धरण चिन्ह होता है, जैसे हम किसी महान व्यक्ति या किसी की बातें हम क्या करते हैं, किसी पुस्तक से अगर हम कोई बात लिखते हैं या फिर हम किसी की बातें लिखते हैं तो हूबहू हम लिखते हैं, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं उद्धरण चिन्ह, यानी हम स्टार्टिंग में से लगाते हैं और जब हमारा वाक्य कंप्लीट होता है तो हम ये लास्ट में से लगा देते हैं। किसी पुस्तक से कोई बातें लिखनी होती है, किसी चीज़ की नकल करनी होती है, तो हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम। ये अर्ध विराम है, यानी अल्प यानी थोड़ा, अर्ध यानी आधा, ठीक है। योजक चिन्ह है, ये हाइफन यानी दो शब्दों के बीच में प्रयोग करते हैं, या फिर हम कोई वाक्य स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे तो हम लिख देते हैं जैसे, हम यहाँ सपोज लिख दिए जैसे, ठीक है, तो भी हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं, यही हाइफन होता है। या फिर हम लिखेंगे दो शब्द लिखते हैं ऐसे, तो हम ऐसे लगा देते हैं इसके बीच में, ठीक है। माता पिता या फिर उदाहरण किसी चीज़ का देना रहता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अपने विस्मयादिबोधक पे, या हम बहुत खुश होते हैं, हर्ष, विषाद, विस्मय, कुछ भी ऐसे वाक्य अगर हमें लिखने रहते हैं तो हम ये वाले चिन्ह लगाते हैं, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे एक बार और विराम चिन्ह, विराम का अर्थ समझ लेते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है, विराम चिन्ह विराम का मतलब है, पहले हम विराम देखेंगे, ओके। पहले हम विराम का मतलब समझेंगे, ठीक है। पहले हम विराम का मतलब समझेंगे। विराम का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या रेस्ट करना, ठीक है। ठहराव, विश्राम या रुकना, तीनों में से कोई एक अर्थ होता है किसका, विराम का। विराम यानी स्टॉप, रुक जाना, ठीक है, ठहर जाना। विराम का अर्थ हमने समझा। अब हम विराम चिन्ह का अर्थ समझेंगे। विराम चिन्ह वो होता है जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में जब हम विराम करते हैं, विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, तो हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सिंपल, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम आ जाएंगे अपने बुक पे। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे पहले। ग है विराम चिन्ह। इसमें पहला है तुम कहाँ गए थे, तुम
कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमारा लगेगा प्रश्नवाचक। दूसरा है आहा आम खाकर मजा आ गया। ओके, यहाँ पे क्या है, हम आम खा के बहुत खुश हो रहे हैं। इस वाक्य में हमको आम बहुत अच्छा लगा है तो हम बहुत खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा लगा है, ये वाला चिन्ह लगा है, विस्मयादि बोधक। ठीक है। मोहन कविता पढ़ रहा है, मोहन कविता पढ़ रहा है, अब यहाँ हम देखेंगे कि एक हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, हमारा एक वाक्य कंप्लीट है। हमको इस वाक्य से, सेंटेंस से, इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि कोई काम हो रहा है, यानी पढ़ रहा है। इसे एक वाक्य पढ़ने से लग रहा है कि एक वाक्य कंप्लीट है, इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट जैसा नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे पूर्ण विराम। ठीक है, यानी फुल स्टॉप, पहले वाला पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ओके, अब 3 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसे हमें समझ के नीचे वाले जो वाक्य दिए हुए हैं 4, उसे हमें लिखना है। ठीक है, कि कौन सा विराम चिन्ह कौन से वाक्य में आने वाला है। ये तो उदाहरण था। अब हम पहला यहाँ देखेंगे, टीचर ने क्या पूछा, टीचर ने क्या पूछा। ठीक है, तो क्या पूछा, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि क्या पूछा। ठीक है, दूसरा है वाह चॉकलेट खाकर मजा आ गया। दूसरा है वाह चॉकलेट खाकर मजा आ गया। यहाँ पे भी क्या है, चॉकलेट खाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा है, तो हम क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो कौन सा लगेगा, ठीक है, तो यहाँ लगेगा विस्मयादि बोधक, यानी यहाँ पे हम बहुत खुश हो रहे हैं। नेक्स्ट है मैं किताब पढ़ता हूँ। तीसरा है मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैं किताब पढ़ता हूँ ये एक पूरा वाक्य है, तो यहाँ पे लगेगा पूर्ण विराम। चौथा है प्रिया क्यों रो रही है। प्रिया क्यों रो रही है, पूछ रहा है सवाल, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। प्रिया क्या पूछ, ओके, प्रिया क्यों रो रही है, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। विराम, ठीक है, विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं।
ठीक है। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? पहला पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट है शब्दों से लिंग बताना है। लड़का, लड़की, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, पुत्र, पुत्री, आदमी, औरत, हिरण, हिरनी। लड़का, लड़की, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, पुत्र, पुत्री, आदमी, औरत, हिरण, हिरनी। ठीक है। अब विराम चिन्ह के थोड़े से उदाहरण हैं जो बुक्स में दिया हुआ है। बुक में दिया हुआ है, तुम कहाँ गए थे? आहा, आम कितना, आम खाकर मजा आ गया। मोहन कविता पढ़ रहा है। टीचर ने क्या पूछा? वाह, चॉकलेट खाकर मजा आ गया। मैं किताब पढ़ता हूँ। प्रिया क्यों रो रही है? ये हमारे क्या है वाक्य, किताब में उदाहरण दिया गया है। हम देखते हैं एक बार। ओके, तुम कहाँ गए थे? उदाहरण दिया हुआ है। आहा, आम खाकर मजा आ गया। मोहन कविता पढ़ रहा है। टीचर ने क्या पूछा? वाह, चॉकलेट खाकर मजा आ गया। मैं किताब पढ़ता हूँ। प्रिया क्यों रो रही है? ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे। नीचे दिए गए नाम शब्दों के बारे में बताने वाला शब्द चुनकर लिखिए। नाम शब्द। ठीक है। करेला कैसा लगता है? कड़वा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, और मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे। ठीक है। लास्ट वन है घ है, 95 का घ है। नाम शब्द, प्लेस कम है। ठीक है। फिर भी देखिए, करेला, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। क, रमे की मात्रा, ल में आ की मात्रा, करेला, कड़वा। ओके, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। नेक्स्ट है चिप्स। चिप्स कैसा होता है? नमकीन होता है। तो न, म, क में छोटी की मात्रा न, नमकीन। तीसरा है चॉकलेट। चॉकलेट कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, मीठा। चौथा है बॉल। बॉल नहीं है, बाल है। ठीक है। तो बाल कैसे होता है? काले होते हैं। ठीक है, बाल काले होते हैं। अब हम आ जाएंगे 5th वन पे। इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। इमली कैसी होती है? खट्टी। ओके। नेक्स्ट है गुब्बारा। गुब्बारा कैसा होता है? गोल होता है। आधा ब में आ की मात्रा, र में आ की मात्रा। गुब्बारा कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नाम वाले शब्द के बारे में बताने वाला शब्द चुनकर लिखिए। हमारा लेसन भी खत्म हो गया है, और एक लास्ट वन बचा हुआ है। खेल खेल में दिया है, दिए गए रंगोली के चित्र में रंग भरिए। ये जो रंगोली दिया हुआ है, यहाँ पे चित्र भरना है। ठीक है। दिवाली के लिए आप अपने मित्रों के लिए कार्ड बनाइए जिसमें पटाखे न जलाने का सुझाव दीजिए। यहाँ पे कार्ड बनाना है। ओके, ये आप लोग का वर्क है। राइटिंग स्किल लिखना है। ठीक है। तो ये हम एक बार देखेंगे। करेला कैसा होता है? करेला कड़वा होता है। ठीक है, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। चिप्स नमकीन, चॉकलेट मीठी, बाल काले, इमली खट्टी, गुब्बारा गोल। ओके, करेला कड़वा, चिप्स नमकीन, चॉकलेट मीठी, बाल काले, इमली खट्टी, गुब्बारा गोल।
तो हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, यानी लेसन नंबर 14। ठीक है, लेसन नंबर 14 खत्म हो गया। और वर्क है पेज नंबर 95 और 96 पे कुछ भी नहीं है ना। ये कार्ड बनाना है और रंगोली में चित्र भरना है। तो हम क्या कर लेते हैं इसे, हम 95 या 96 करना क्या है, पढ़ना है, लिखना है। जो लिखने वाला है लिखना है, जो पढ़ने वाला है उसे पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम इस लेसन को एक बार और पढ़ेंगे। निराली दिवाली। दिवाली का त्योहार आने वाला था। स्कूल में हम सब मिलकर इसी की बातें करते थे। एक दिन हमारी टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, दिवाली से जुड़ी किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताओ। सौम्या ने हाथ उठाकर बोला, मैम लाइट। और इतने में माधव बोला, दिए, मिठाई। फिर तो सब ओर से आवाज़ें आने लगी, रंगोली, उपहार, नए कपड़े। ठीक है, रूपा बोली, अच्छा खाना। तभी अनंत ने कहा, मैम पटाखे। परिवार में लोग पटाखों के लिए पैसे देते हैं। कुछ बच्चे बोलने लगे, नहीं नहीं, अब तो हम पटाखे नहीं जलाते। मैम ने कहा, सभी बच्चे बारी बारी से बोलेंगे। मैम ने फिर पूछा, अच्छा बताइए, पटाखे कितने बच्चों को अच्छे लगते हैं। कुछ बच्चों ने अपने हाथ उठाए। फिर मैम ने समझाना शुरू किया, पटाखों से धुआं होता है जो हमारे आसपास की हवा में मिलता है। उसी दूषित हवा में हम फिर सांस लेते हैं। इस तरह यह धुआं हमारे शरीर में जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इससे हमारी आंखों में जलन होती है, हमें खांसी हो सकती है, हर तरफ कूड़ा कचरा भी फैलता है। बच्चों ने हैरानी के साथ एक दूसरे को देखा। तभी घंटी बजी और सभी बच्चे घर जाने के लिए निकल पड़े। शाम को सौम्या, हेमा और जूली अनंत के घर मिले। वे खेलने के बाद सोचने लगे कि पटाखे के पैसों का क्या करें। तभी अनंत की माँ ने एक बढ़िया सुझाव दिया। उन्होंने कहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास दिवाली के अवसर पर नए कपड़े और पूजा का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। अगर तुम लोग पटाखों वाले पैसों से ऐसे बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदो और उन्हें दिवाली पर बांटो तो कैसा रहेगा। सभी को यह विचार पसंद आया। उन्होंने वैसा ही किया। गरीब बच्चों में उपहार बांटकर सचमुच सबको निराली दिवाली मनाने का मज़ा आ गया। ओके, हमारी धरती भी देख लेते हैं। दिवाली के त्यौहार में पटाखे जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ये क्या हम देख लेते हैं। चित्र देखकर बताइए कि ये वस्तुएं कौन कौन से त्योहारों से जुड़ी हुई हैं। ये क्या है, कैंडल है, तो हम दिवाली में जलाते हैं। क्रिसमस ट्री है, ये हमारा फ्लैग है। ये रक्षाबंधन का है, राखी। ये सेवैयाँ यानी ईद मनाते हैं तो हम खाते हैं। ये होली के लिए है, ठीक है, पिचकारी है। तो ये सारे हमारे फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं। ओके, हमारा और एक बार हम और देख लेते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, शब्दों से लिंग में है लड़का लड़की, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, पुत्र पुत्री, आदमी औरत, हिरन हिरनी। ओके, विराम चिन्ह। तुम कहाँ गए थे। आहा, आम खाकर मजा आ गया। मोहन कविता पढ़ रहा है। टीचर ने क्या पूछा। वाह, चॉकलेट खाकर मजा आ गया। मैं किताब पढ़ता हूँ। प्रिया क्यों रो रही है। नाम शब्द है यहाँ पे करेला कड़वा, चिप्स नमकीन, चॉकलेट मीठी,
बाल काले, इमली खट्टी, गुब्बारा गोल। ठीक है, तो आज का वर्क है लेसन नंबर 14 पेज नंबर 95 एंड 96। लिखना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।